ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। ठीक है, अभी सारे खामोश हो जाएं और मैं स्टार्ट करता हूँ। हमने अब से ऊपर तक सिर्फ वर्ड्स देखे थे, वर्ड्स जो कि ब्लॉक्स में बनते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स में। अब ये सेंटेंस आ गया। सेंटेंस, पहले सेंटेंस को मैं लूँगा। पहले सबसे एक नेचर समझ लें कि जिस तरह हम उर्दू लिखते हैं, उर्दू में भी स्पेस होती है ना, स्पेसेस होती हैं। इंग्लिश में भी स्पेसेस होती हैं, तो इसी तरह कोरियन ज़बान में भी स्पेसेस हैं। कई लोग स्टार्टिंग वाले जो होते हैं ना बच्चे, उनको पता ही नहीं लगता स्पेस कहाँ पे देनी है। वर्ड्स में इतनी इतनी ज्यादा स्पेस दी होती है कि असल जो स्पेस होती है उसकी समझ ही नहीं आती कहाँ पे है। यहाँ पे जरा गौर करें कि स्पेस यहाँ पे है, नजर आ रही है ना इस जगह पे। नंबर 2 वाले सेंटेंस में कहाँ पे स्पेस है? यहाँ पे है। ठीक है। नंबर 3 में दो जगह पे स्पेस है, यहाँ पे और यहाँ पे, नजर आ रही है ना। मैं आपको समझा रहा, दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए स्पेस कहाँ पे, दो जगह पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है। इसी तरह आखिरी सेंटेंस में भी स्पेस कहाँ पे? यहाँ पे और यहाँ पे। आपने जब कोरियन जबान बोलनी है ना, तो बोलने का भी यही तरीका है, स्पेस में हमने थोड़ा सा रुकना होता है। ठीक है, अभी तो इतना ज्यादा मैं बोल के नहीं दिखाता हूँ क्योंकि आप लोग अभी नए हो। तो बाद में आपको ये भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे हमने स्पेस कैसे कैसे, यानी स्पेस वाली जगह पे हमने बोलने में भी ख्याल करना है, सिर्फ लिखने में नहीं, बोलने में भी। एक तो ये चीज होगी, एक पॉइंट। ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट दूसरा क्या है कि एक सेंटेंस में से आपने क्या क्या चीजें निकालनी है। हर सेंटेंस में ना वोकेबलरी एक होती है, ग्रामर। ठीक है। सबसे पहले आपने निकालनी है उसकी वोकेबलरी। अब इस वाले में, इस सेंटेंस को मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको सब, बल्कि ज्यादा जूम इन कर सकते हैं हम। ठीक है, ये चेक करें जरा। ये जूम इन कर लिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है छंगमुन। ये हमारा सबसे पहले नंबर पे है। क्या हम, मैंने सबसे पहले क्या निकालना है? वोकेबलरी निकालनी है। छंगमुन, अल नहीं लगा रहा हूं मैं साथ। ठीक है। अल ग्रामर का वर्ड है। इसको मैं बाद में समझाता हूँ। पहले इसमें से दो मैं, या दो या तीन या चार, जितनी भी चीजें वोकेबलरी वाली हैं जिसका मतलब होता है वर्ड मीनिंग, पहले वो निकालूंगा। छंगमुन के ऊपर लिखता हूँ खिड़की, विंडो मैंने लिख दिया। ठीक है, याद रखना, विंडो, खिड़की को कहते हैं छांगमुन। अल लग गया, इसको मैं बाद में देखूंगा। और इसमें क्या है वोकेबलरी? ये देखें, थद। थद का मतलब होता है क्लोज करना, बंद करने को कहते हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा मैं, माउस है तो मैं ज्यादा लिख नहीं सकता हूँ, फिर भी ये देखें मैंने क्लोज भी लिख दिया, विंड भी लिख दिया, विंडो। ठीक है। अब दो चीजें मैंने निकाल दी, इसमें से कौन सी? वोकेबलरी। अब मैं देखूंगा इसमें ग्रामर कहाँ पे है। ये जो पहला वर्ड है ना, अल लगा हुआ है, ये ग्रामर है। पॉइंट नोट करना है। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा रहा हूँ। थोड़ा सा यार मुझे ना जूम आउट करना पड़ेगा आपको सही तरीके से समझाने के लिए। अब मैंने अल लगाना है, अल। अल समझाना है, अल क्या चीज़ है। ठीक है। इधर मैंने सी लिखा, इधर मैंने लाइन लगाई, इधर मैंने वी लिखा। सी फॉर कॉन्सोनेंट, वी फॉर वावल। पहला पॉइंट क्या है हमारा? अल है। ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा अल। आस्ता आस्ता समझ आएगी। ठीक है, शुरू में ऊपर से हो सकता है गुजरे, लेकिन आस्ता आस्ता समझ आ जाएगी। अल लिखा, वी की जाने मैंने लिखा रल। ठीक है। ये होगी दो चीजें। आपने तो एक चीज यहाँ पे देखी है, मैंने दो लिख दी है। ठीक है। अब ये है क्या? ये मैं लिख नहीं सकता हूँ, ये रिकॉर्डिंग है तो आपने अपने पास लिख लेना है। क्या है ये जो है अल और रल, कोरियन पार्टिकल है जिसका कोई मतलब नहीं है, होता है। ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है। ये हमारे सेंटेंस में, सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ठीक है। और इसका मतलब कोई नहीं है। अगर मेरे सब्जेक्ट के लास्ट में, आखिर में कॉन्सोनेंट होगा, ये देखिए सी लिखा है, तो मैं क्या लगाऊंगा? अल। अगर वावल होगा तो मैं क्या लगाऊंगा? रल। एक मिसाल देता हूं। ये वर्ड देख रहे हो आप, इल्क, ओयो, इल्क है। मेरे वर्ड के आखिर में क्या है? किया क्या है? नजर आ रहा है आखिर में ये। ठीक है। ये क्या चीज़ है? कॉन्सोनेंट है। इसीलिए मैं क्या लगाऊंगा? अल लगाऊंगा। अगर आखिर में कोई वावल होगा, मिसाल देता हूँ, ये खत्म हो रहा है वर्ड यहाँ पे, आखिर में क्या आ रहा है मेरे पास? ये आ रहा है, ये क्या है? वावल है। ठीक है, तो मैं क्या लगाऊंगा? रल लगाऊंगा। समझ आई? अपने इस साइड पे नोट भी लिखना है। अगर आप, नोटबुक है तो ठीक है, नहीं तो इस जगह पे आप नोट लिखेंगे कोरियन पार्टिकल है जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी वो लिखने की जरूरत नहीं है कि कॉन्सोनेंट होगा तो अल आना है, वावल होगा, क्योंकि ये मैंने बनाई ही इसलिए ना। सी फॉर कॉन्सोनेंट, इसके नीचे लिख दिया अल। वी फॉर वावल, इसके नीचे रल लिख दिया। ठीक है, ये एक पॉइंट हमारा हो गया ग्रामर का, ये ग्रामर है।
कोरियन पार्टिकल है जो कि जिसका मतलब कोई नहीं है, कॉन्सोनेंट होगा तो अल आएगा, वावल होगा तो रल आएगा। अब गौर करें, छंगमुन के आखिर में क्या है? नियन है। ठीक है, जो आखिरी वर्ड होता है ना वो नीचे अगर होगा थर्ड पॉइंट तो ये वो आखिरी है। अगर थर्ड पॉइंट पे नहीं है, ऐसे चलता जा रहा है, तो आखिरी कहाँ पे? खड़े खड़े में जो आखिर में ये आ गया या कोई भी आ गया। ठीक है, जब तक नीचे अगर है नहीं तो फिर क्या है, हमारे जो स्टैंडिंग में चलते जा रहे हैं वही आखिरी है। अगर स्टैंडिंग में कोई नहीं आ रहा, एंड पे नीचे आ रहा है कोई, तो फिर वो हमारा लास्ट है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। लास्ट लेटर को समझना जरूरी है। इसमें लास्ट कौन सा है? इसमें ये यो है लास्ट। इसको जो मैंने हटाया था, हटाने के बाद लास्ट कौन सा है? खियक, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, अब ये पॉइंट आपने देखना होता है। अगर अब छंगमुन के खिड़की के आखिर में नियन है जो एक कॉन्सनेंट है, तो मैंने सी कॉन्सनेंट के नीचे क्या लिखा हुआ है? अल। तो उसने क्या लगाया हुआ है? अल। ठीक है, नजर आ गया ना? अगर कोई ऐसा वर्ड होता है जिसके साथ वावल होता है तो क्या लगाता वो? तो अल ना लगाता, वो क्या लगाता? रल लगाता। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। छंग मुनल। अच्छा, एक और चीज, अगर आपने वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं ना, कई एकेडमीज वाले ऐसे ही याद करवा देते हैं, मैं ऐसे याद नहीं करवाता हूँ। आपने सिर्फ छंग मुन याद करना है, खिड़की। अल याद नहीं कर देना बीच में। कई लोग लिखा होता है छंग मुनल खिड़की, ये गलत है। अल जो है वो अलग चीज है, सही है ना? आपने याद कैसे करना है? छंग मुन खिड़की है। थद होता है बंद करना, क्लोज करना, ये वर्ब है। ठीक है, थद के साथ अब आगे अगला पॉइंट हमारा क्या है? अ से ओ। सही है, नंबर 2, अ से ओ। सी की जाने पे मैं लिखूंगा अ से, और पूरा वो जो लिखा हुआ है वही वाला। ठीक है, अब इसको समझाता हूँ ये क्या। ऊपर वाले की उम्मीद है समझ आ गई होगी, बाद में दोबारा भी पूछ लूंगा आपसे, दोबारा रिपीट भी कर लेंगे। अब इस साइड पे सी के नीचे मैंने क्या लिखा है? अ से ओ। और वी के नीचे मैं लिखूंगा से ओ, यानी अ नहीं लिखूंगा। ठीक है, से ओ लिखूंगा। अब ये क्या चीज़ है, इसका पॉइंट आपको पहले लिखा दूं। ठीक है, यहाँ पे आपने जो पॉइंट वाला सेक्शन नहीं है, इधर मैंने आपको बोला था इधर लिखना है, इसका पॉइंट आपने लिखा था ना जो। ठीक है, इसी तरह इसका पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे? इसका मतलब है काइंडली डू इट। ठीक है, काइंडली डू इट। बेशक सिर्फ ये भी लिख लें। काइंडली डू इट में ना दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें। एक ये है कि काइंडली यानी आप अदब से बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट है। ठीक है, काइंडली बोले ना, मैंने ये तो नहीं बोला कि बस डू इट नहीं, काइंडली डू इट। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरे बंदे से काम करवाना, खुद नहीं करना, दूसरे से करवाना। ये कर दो, वो कर दो, मुझे पानी पिला दो, खिड़की बंद कर दो, दरवाज़ा खोल दो। जब आप ये वाली बात करेंगे ना कोरियन जुबान में, तो आपने सेंटेंस के एंड पे ये चीज़ लगानी है। ठीक है, ओसियो जब आखिर में कॉन्सोनेंट होगा वर्ब के साथ। एक तो ये वर्ब के साथ लग रहा है क्योंकि आपने किसी से काम करवाना है, तो वो वर्ब ही होगा ना, नाउन तो नहीं हो सकता। आपको ये तो पता होगा नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये तो पता है ना? किसी चीज़ का नाम, जगह का नाम, प्लेस का नाम, किसी शय का नाम नाउन होता है। और कोई काम जो होता है जिसको उर्दू में फेल कहते हैं, वो वर्ब होता है। तो जब आपने किसी से कोई काम करवाना है तो जाहिर बात है वो वर्ब होगा, तो ये वर्ब के साथ लगेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है? किसी दूसरे से काम करवाने के लिए लगेगा, खुद के लिए कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। पॉइंट को कितने पॉइंट है? काइंडली डू इट, और दूसरे से काम करवाने के लिए, और वर्ब के साथ लगना है। ये बातें लिख लेनी है साथ, जो मैंने अभी बोली है। मैं माउस के साथ लिख नहीं सकता हूँ। अब मेरे पास है अ से ओ बी और से ओ बी। तो यहाँ पे देखें क्या लगा हुआ है। आखिर में थद के आखिर में दीगत है, नजर आ रहा है? दीगत नीचे क्या चीज़ है? वो कॉन्सोनेंट है ना। तो कॉन्सोनेंट के नीचे क्या लिखना है हमने? अ से ओ। उसने लिखा हुआ है अ से ओ। ठीक है, काइंडली डू इट। अब सारे का मतलब क्या हो जाएगा? छंग मुनल थादो से हो, खिड़की बंद कर दीजिए। यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला खिड़की बंद कर दो ना, क्योंकि सेओ लगाया है। इसमें रिस्पेक्ट भी है ना, दो चीजें हैं ना। एक तो ये कि काम करें, और दूसरा अदब के साथ आप कह रहे हैं। और ये वाले बदतमीजी तो करते नहीं, इसलिए उसने ये तो लगाना ही है। ठीक है ना? तो मेहरबानी करके खिड़की बंद कर दीजिए। मैं किसी दूसरे बंदे को कह रहा हूँ, मैं अपना नहीं कह रहा कि मैं बंद करने लगूँ। तब ये नहीं लगना। पहले ये बताएं, सारी लाइन की इस पॉइंट, दो पॉइंट्स की समझ आई है? अब बेशक अनम्यूट माइक करके अनम्यूट मेरे से क्वेश्चन पूछे इस बारे में, फिर अगला करेंगे, क्योंकि वही यस करेंगे सर, ना जो समझ समझ आ आया। जाए। समझ आई है सबको? जी समझ आ यस गई। समझ आई है। निदा को आई है समझ? लड़कियों को सर आई है मुझे समझ? ये बात की समझ नहीं आई, जब हम हम्म। लगाएंगे तो काइंडली होगा, और जब नहीं लगाएंगे तब होगा सिर्फ कर ना दो। ना ना ना, ये पूरा वर्ड है जी। हम्म। ओ सी ओ जो है ना, ये पूरा वर्ड है जिसका मतलब होता है काइंडली डू इट। पूरा वर्ड है। तो मतलब फिर कॉन्सोनेंट हो हाँ, लास्ट पे तब या लगाना वर्ब है हो, तो हाँ। दोनों के लास्ट पे ना आएगा। ना ना, जब कॉन्सोनेंट हम्म। होगा तब ओ सी ओ लगना है।
जब वावल होगा ठीक है। आखिर में तब सिर्फ से हो लगना है, ठीक है। हाँ, ये देखे ना, आखिर में था के आखिर में कॉन्स्टेंट है तो हम पूरा लगाएंगे अ से हो। अगर यहाँ पे कोई वर्ड ठीक होता है। जिसके आखिर में वावल होता तो मैं क्या लगाता, से हो लगाता, ठीक है। और कोई ठीक क्वेश्चन है। इस बारे में? बस। नहीं, आगे चले? काइंडली सर ये भी दोबारा चले, बता दें। दोबारा रिपीट करूं? यार वो तो रिकॉर्डिंग भी है आपके पास है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें दोनों इस, अच्छी बात है, रिपीट में करता होता हूँ, ठीक है। छंग मुन खिड़की है, सबसे पहले क्या निकालना है? वोकेबलरी निकालनी है। दो चीजें वोकेबलरी की, क्या? छंग मुन खिड़की और थद क्लोज करना, बंद करना, ठीक है। छंग मुन के आखिर में अल लगा है। अल क्या चीज है? कोरियन पार्टिकल है जिसका मतलब कोई नहीं है। कहाँ पे आएगा? सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के साथ आ जाता है, ठीक है। और आखिर में कॉन्स्टेंट होगा, सिफर कॉन्स्टेंट। अल आएगा, वावल होगा तो रल आएगा। छंग मुन के आखिर में क्या है? कॉन्स्टेंट है, तो क्या लगाया उसने? अल। अब थद क्या होता है? बंद करना। थद के आगे है असेयो। असेयो कब आता है? जब हम किसी दूसरे बंदे से काम करवाते हैं और रिस्पेक्ट के साथ उसको बोलते हैं कि काइंडली डू इट, ये काम करें, ठीक है। अपने लिए नहीं लगाना। तो ये क्या हो जाएगा? आखिर में कॉन्सोनेंट होगा तो क्या लगाना है? असेयो। आखिर में वावल होगा तो क्या लगाना है? सेयो, ठीक है। ये हो जाएगा छंग मुनल थद सेयो, खिड़की बंद कर दीजिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे चले। अब अगला अगला सेंटेंस, ठीक है। अगले सेंटेंस में अब देखें कई चीज़ें रिपीट होनी है। जब एक दफ़ा पल्ले पड़ गई ना बात, आपके पल्ले पड़ गई, ग्रामर का पॉइंट पल्ले पड़ गया, तो आगे वही वही चीज़ें रिपीट होनी है, आगे आसानी हो जाएगी। अभी मैं कहता हूँ शुरू में आपको ये मेरी मुश्किल लगनी है स्टडी, आप कहेंगे यार सर तो बड़ा ही मुश्किल पढ़ा रहे हैं। आप यही काम जब सीख लोगे ना 10 एक चैप्टरों में, आगे जो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसमें से सेंटेंस में से क्या निकालूंगा? वोकेबलरी निकालूंगा, ठीक है जी। साजिन के ऊपर लिखें पिक्चर, तस्वीर को कहते हैं। PIC में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, पिक्चर, ठीक है, साजिन। अब अल आया है दोबारा, अब तो बताने की जरूरत नहीं है ना क्यों आया है, ठीक है। अल आ गया दोबारा, समझ आइए, नियन है, आखिर में कॉन्सोनेंट है तो क्या लगा दिया उसने? अल लगा दिया, सही है। अब तो समझ आ रही है ना। साजिन अल, तस्वीर। चिक, इसके ऊपर लिखें खींचना। खींचना या बनाना भी लिख सकते हैं, वैसे हम लोग खींचना ही बोलते हैं ज़्यादा। तस्वीर खींच लो मेरी, ठीक है ना, वो वाली बात है ना। अच्छा, चिक के ऊपर मैंने लिख दिया खींचना। साजिन है तस्वीर, आगे एक और चीज़ आ गई है, ओसोयो लगा हुआ है, वो डिफिकल्ट है ना थोड़ा सा। ओसोयो क्या है? ओसोयो। अब ये क्या है भाई? ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में आपको बकायदा जब टेंसेस कराऊंगा तब ही कराऊंगा। अभी मैं पास्ट टेंस करा दूंगा तो आपके ये पिछला भी भूल जाना है सारे का सारा, ठीक है। ये प्रॉपर चलेंगे ना, पहले प्रेजेंट कराऊंगा, फिर पास्ट कराऊंगा, फिर फ्यूचर। अभी आप सिर्फ निशानी लिख लें, ऑसो निशानी है पास्ट टेंस की। अगर सेंटेंस के आखिर में ऑसो आ जाए ना तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट टेंस। अभी सिर्फ ये याद कर लेना, पॉइंट याद कर लें कि अगर आखिर में सर ने बताया कि ऑसो लग गया ना, ये एक अस भी लगता है, अस भी वो नीचे आ जाएगा, असो ये असो लग गया तो क्या हो जाना है? पास्ट टेंस हो जाना है। तो ये जब प्रॉपर करेंगे ना, पहले प्रेजेंट करूंगा फिर 2 4 दिनों बाद करा लूंगा मशीन, पहले ट्रैक पे चढ़ जाए। अब तस्वीर खींच ली, ठीक है, इसका क्या मतलब बनता है? तस्वीर खींच ली, ये अपने बारे में बात कर रहा है कि मैं, दूसरे बंदे के लिए नहीं है, दूसरे बंदे के लिए सिर्फ ये चीज़ है, अ से हो। पढ़ने में क्या होगा? साजिनल चिगोसोयो, क्या? साजिनल चिगोसोयो, तस्वीर खींच ली। या आप ये भी कह सकते हैं तस्वीर खींच ली थी, पास्ट टेंस है ना, ये भी तो पास्ट ही है, तस्वीर खींच ली, यानी काम तो आप कर चुके हैं ना। इसमें और कोई पॉइंट नहीं आया, वही पॉइंट रिपीट हुआ है, अल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन निशानी जरूर बताइए मैंने, अस और ऑस क्या है? पास्ट टेंस की निशानी है। अब ये बताएं इस सेंटेंस में कोई सवाल? लेकिन सर इसमें ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा ना कि मैं, मतलब ये ना तो हाँ, छोनन लिखा हुआ है अच्छा और ना अच्छा, ही कुछ ठीक और है ठीक लिखा है, हुआ है। वेरी गुड, ये भी अच्छा सवाल है वैसे इसका। अच्छा एक बात, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने तस्वीर खींच ली, या कहता हूँ कि तस्वीर खींच ली, तो तब भी मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ ना, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर सेंटेंस के साथ छोनन लिखना है, छोनन होता है मैं, यानी कि ये आप अपने लिए ही यूज़ कर रहे हैं। बेशक आपने छोनन लगाया या नहीं लगाया, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप मुसलसल बातें कर रहे हो, स्टार्ट में आप छोनन लगा देते हो, अगली बातों के साथ आप नहीं लगाते हो, तो इसका मतलब ये आप अपने बारे में ही बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं होता।
लेकिन वो अपने बारे में बात कर रहा है, दूसरे की बात नहीं कर रहा है कि तुमने तस्वीर खींच ली। आज दूसरे की अगर बात करेगा तब यहाँ पे लाजमी लगाएगा तुमने तस्वीर खींच ली, ठीक है। अगर तुम या मैं नहीं लगा हुआ या हम नहीं लगा तो फिर आप अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन क्लियर है? नो। आगे चले। यस। ओके। नंबर 3। नंबर 3 में पहले नंबर पे हम ग्रामर इसका वोकेबलरी निकालेंगे। छेक होती है किताब, ठीक है, ऊपर शायद पढ़ा था कल हमने, छेक, ठीक है। और दूसरा क्या है? इरम। क्या लिखा हुआ है? इरम। इरम बोलते हैं नाम को, उर्दू में जो हम नाम होता है नेम, वो होता है इरम, ठीक है। अब आखिर यहाँ पे एक और चीज़ भी है, स। इसमें 3 है वोकेबलरी के वर्ड। स का मतलब होता है राइट करना, लिखने को कहते हैं, सही है। अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा लेकिन रिकॉर्डिंग में आपके पास आ जाएगा। छक क्या है? किताब। इरम क्या है? नाम। और स, अकेला स, आगे नहीं, अकेला स क्या है? लिखना, राइट करना। अब आते हैं ग्रामर की तरफ। पहले तो ये अल लगा है ना, इसका तो पता है ना आपको क्यों लगा है, ठीक है, इसको तो मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। उससे पहले ए लगा हुआ है, ए 3 है, ठीक है। इधर ही मैं खिचड़ी बना रहा हूँ लेकिन फिलहाल गुजारा करें। दोनों साइड पे मैं ए लिखूंगा, कॉन्सोनेंट वाली साइड पे भी और वावल वाली साइड पे भी। क्यों? क्योंकि बेशक कॉन्सोनेंट हो बेशक वावल हो, ए ही आता है, ठीक है। और ये कहाँ पे आता है? अभी इस पॉइंट को मैं बताता हूँ, इसका पॉइंट लिखे साइड पे, आपने लिख लेना है, ठीक है। क्या लिखना है? जगह, टाइम, लोकेशन और किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए ए लगता है, ठीक है। जगह, टाइम, लोकेशन और किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए ए लगता है, ठीक है। और यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि कॉन्सोनेंट और वावल दोनों के साथ आता है, वो तो यहाँ पे क्लियर है ना। नीचे सी के नीचे भी लिख दिया, वी के नीचे भी लिख दिया, ठीक है। सर अच्छा। मजा आ गया कसम से आज। जगह टाइम और लोकेशन के साथ इशारा करने के लिए लगता है, ठीक है। जगह, टाइम, लोकेशन और किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए ए लगता है, ठीक है। इसका एक और पॉइंट भी है, एक और पॉइंट भी लिखेंगे आप। वो ये लिखेंगे कि उर्दू ट्रांसलेशन में से में पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये मैं इसलिए लिखवाता हूँ कि कई बच्चे कहते हैं सर जी ये तो लगा हुआ है से में पर आया ही नहीं। अब मैं मिसाल दूंगा आपको। अगर मैं बोलूँ किताब पर नाम लिखे, तो यहाँ पे पर आया है ना, ठीक है ना, पर। अगर मैं बोलूँ मैं सुबह कंपनी जाता हूँ, तो वहां पे मैंने से में पर तो नहीं ले, मैंने ये तो नहीं बोला सुबह मैं कंपनी जाता हूँ, सुबह पर कंपनी जाता हूँ, ऐसा तो नहीं बोला। वहां पे भी ये लगेगा ए, क्योंकि मैंने सुबह का जिक्र किया। आपको क्या बताया था? जगह, टाइम, लोकेशन, ये टाइम है। सुबह क्या है? टाइम है, एक टाइम है ना सुबह का, तो वहां पे भी ये लगना है। अगर मैं बोलूँ मैं 7 बजे कंपनी जाता हूँ, 7 बजे के साथ भी ये लगना है। अगर मैं बोलूँ किताब पर नाम लिखे, तब वो एक चीज है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, किताब, तब भी ए लगना है। समझ आइए बात की। 2 पॉइंट दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे साइड पे लिख लेने। पहला क्या है? किसी चीज़, किसी जगह, प्लेस, लोकेशन के साथ और किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए क्या लगता है? ए लगता है। उर्दू ट्रांसलेशन में से में पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि सब जगह पे ये इसके ट्रांसलेशन में से में पर आएगा, ठीक है। अब आते हैं वापस। अच्छे में क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे ए लगाया था आपको, इसका तो बताया नहीं। आछिम होती है सुबह की, बताया था मैंने? मेरे हाल नहीं बताया। सुबह होती है आछिम। ये वाला हम कर रहे हैं नहीं यार, ऊपर वाले कर रहे हैं ना, तीसरा कर रहे हैं, मैं नीचे आ गया। छक बोला था किताब, ठीक है। ए लगाया, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी लगा हुआ था इसलिए मैं सोचा शायद इधर है। किताब पर, यहाँ पे हो जाएगा किताब पर। इरम क्या है? नाम। स क्या है? लिखना। अब यहाँ पे सेव लगा हुआ है, कोई बताएगा ये क्यों लगा है? मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है क्यों लगा है। सर वावल आया है लास्ट। वावल वावल। है, ठीक है। और क्या दूसरे बंदे से काम करवा रहे हैं, आप खुद नहीं कह रहे कि मैं किताब पर नाम लिखने लगा हूं या मैंने किताब पर नाम लिख दिया ना। क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जब सेव आया तो अपने दूसरे बंदे से काम करवा रहे हैं, खुद नहीं। तो क्या हो जाएगा? किताब पर नाम लिखें। टीचर्स कहते हैं ना अक्सर नई किताबें लेके आते हैं बच्चे, ठीक है। यहाँ पे क्लास में भी टीचरें होंगी कोई ना कोई, ठीक है। कोई ड्राइंग टीचर होगा, कोई इंग्लिश की टीचर भी होते हैं ना आप में से कोई ना कोई। तो आप क्या कहते हैं? बुक को, बुक जो कोई स्टूडेंट नया लेके आता है तो आप क्या कहते हैं? किताब पर अपने नाम लिखें। तो आप कोरियन जबान में कैसे लिखेंगे, बोलेंगे? छक्के इरमल ससेओ, ठीक है। ये हो जाएगा। सर तो इसका मतलब है टीचर्स तमीज के साथ नहीं कहते हैं उनको।
देखें कोरिया में तो तमीज़ के साथ ये, वो खैर बदतमीज़ी वाला भी बताऊंगा, पहले तमीज़ सीख लेना, क्या ख्याल है? पहले हम पाकिस्तानी है, पहले हम बदतमीज़ी सीखते हैं, लेकिन मैं ज़रा पहले आपको तमीज़ सिखा दूँ ना, बाद में वो भी बताऊंगा कि इसको बच्चों के साथ आपने कौन सी। देखें कोरिया में 3 ज़ुबानें हैं। कोरिया में बड़ों के लिए और ज़ुबान है, हम उम्र के लिए और है, बच्चों के लिए और है। फॉर्मेट चेंज है। मैं मिसाल देता हूँ। मेरे मेरा कोई एक मिसाल देता हूँ, कोई छोटा होगा मेरे से, मैं उसको बोलूँगा ए खाला है, ये खा लो, उर्दू में ये खा लो। बड़ा होगा मैं उसको ये नहीं बोलूँगा ये खा लो, क्या बोलूँगा, ये खाइए। ठीक है ना? आगे। अगर मजीद अगर मैं ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहूँ, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है कोई, मैं क्या बोलूँगा, ये नोश फरमाइए, ज़्यादा रिस्पेक्ट। तो कोरिया में ऐसे ही है। ठीक है, 3 जुबानें। यहाँ तक क्लियर है? अगर आप कहते हो यस तो सर। मैं ब्रेक लगा देता हूँ। ये समझना ज़रूरी है भाई, ये चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। मैं क्लियर है। ब्रेक लगाऊं ये कि आगे वाला बढ़ाऊं? क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। ये वाला पहले कंप्लीट कर दूं, ठीक है? ओके। नहीं तो अगला, कंप्लीट करने का क्या फायदा जब समझ ही नहीं आएगा तो। मैं वही कह रहा हूँ नहीं ना। इसमें तो निदा, तीन होगी ना। निदा देखें इसको, आ, रिपीट भी कर ले। मैं कहता हूँ वो चीज़ पढ़े जो ये देखें, टाइम भी क्लियर हो, नज़दीक आ गया। मैं कहता हूँ अगर ये कर ले इतना भी काफ़ी है। ये 3 पॉइंट अगर क्लियर कर लेते हैं तो आगे से आगे हम कल चलेंगे, उससे आगे हमारी वो चैप्टर भी शुरू हो जाना है कल। ठीक है? मैंने खसा वैसे तो है, तो थोड़ा सही रहता है यार, करा दूँ कंप्लीट। ओके, चले करा दे, तो फिर एक पॉइंट कल रह आ गया यार, जाएगा। एक ही पॉइंट रह गया। ठीक है, उसके बाद मैं प्ले भी कराता हूँ। देखो यहाँ तक एक काम करते हैं ना, इसको मैं कल कंप्लीट कराता हूँ ना, कल आपसे सुनूंगा भी, और जो कमी बेशी होगी दोबारा रिपीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है ना? कल से चैप्टर शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ तक हो गया जी। छक के इरमल सस्यो किताब पर नाम लिखें। अगला, मुल बोलते हैं पानी को। मुल क्या होता है? पानी। अल क्यों लगा है पता है ना आपको? आखिर में कॉन्सोनेंट है, इसलिए अल लग गया। बाई चांस इन सारे सेंटेंसेस में आखिर में कॉन्सोनेंट ही है, नहीं तो आपको रल भी दिखाता, लेकिन नहीं, बाई चांस सारे कॉन्सोनेंट वाले हैं। माशी होता है पीना, ठीक है? पानी, पीना। अब एक और वर्ड आ गया, गो शिपोयो, ये हमारा पॉइंट नंबर 4 है, और बस ये लास्ट है। इसके बाद हमारे ये भी खत्म हो जाएंगे, इसके अंदर कवर हो जाएगा। अब एक चीज बता दूं, गो शिपोयो क्या है? गो शिप ओयो, नजर आया है ना? यही है। अब ये आपने दोनों साइड पे लिख देना है, ठीक है? लाइन जो है ना, वो ये लाइन है ना, समझो। और ये लाइन किधर जा रही है, ये आपने इधर भी लिख दिया, और सेम एज इट इज इधर भी लिख दिया। ठीक हो गया? गो छिपो है क्या? अब मैं आपको इसका पॉइंट बताता हूँ, असल जो बात है वही है। एक तो लगना ग्रामर के साथ, वर्ब के साथ है, ठीक है? वर्ब के साथ लगेगा, वर्ब। और क्या होगा? वांट। बड़ा आसान है, आई वांट, मैं चाहता हूँ। जब आपने कोई बात करनी है ना कि मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ, मिसाल के तौर पे मैं पानी पीना चाहता हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, मैं बाजार जाना चाहता हूँ, इस तरह की जब आप बात कोरियन जबान में करेंगे तो वर्ब के साथ, क्योंकि वर्ब के साथ ही लगे ना, आप कोई काम करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, उठना बैठना चाहते हैं, वो वर्ब है ना, नाउन तो नहीं है। उसके साथ लगेगा, क्या लगेगा? वांट, मैं चाहता हूँ। ठीक हो गया? क्या है? गो शिपोयो। वर्ड क्या है? गो शिपोयो। बेशक कॉन्स्टेंट हो, बेशक वावल हो, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपने वर्ब के साथ लगाना है। ठीक है? अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मोल्लल माशिगो शिपोयो। मोल क्या था? पानी। माशी क्या था? पीना। दो चीजें पहले ये नोट कर लीजिएगा, इसमें दो हैं वोकेबलरी के वर्ड, मोल पानी, माशी पीना। और गो शिपोयो कंप्लीट है, लेकिन जरा गौर करें, गो शिपोयो, इन दोनों के गो के आगे उसने स्पेस लगाई हुई है, इसकी वजह क्या है? ये देखें। हालांकि मैंने बोला ये कंप्लीट वर्ड है, तो इसको स्पेस तो यहाँ पे नहीं लगानी चाहिए, इसको इधर लगानी चाहिए ना। लेकिन ये जो गो है ना, इसकी अटैचमेंट लगेगी वर्ब के साथ, आगे शिपोयो अलहदा लिखा जाएगा। ठीक है? वर्ड ये एक ही है, गो शिपोयो, इस वजह से अटैचमेंट के लिए उसने गो रखा है, किसके साथ? वर्ब के साथ। आगे फिर वो शिपोयो अलहदा से बोलता है, लेकिन है कंप्लीट। ठीक हो गया अच्छा सर, इतना? ये हर वर्ब के लिए हर वर्ब हर के साथ यूज होगा? हाँ, जब भी आप कहना चाहेंगे ना कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तब आपने ये लगा देना है। हर वर्ब, जो मर्जी। अच्छा, सिर्फ अपने लिए नहीं लगता, दूसरों के लिए भी लगता है। आप करना चाहते हो, हम करना चाहते हैं, वो करना चाहता है, ठीक है? सबके साथ लगना है ये गोश पर। मैं बोलूँ आप सर क्या फ्यूचर में। करना चाहते हैं, तो वहां पे भी मैं यही लगाऊँ। समझ आइए? जो यस चीज़ रह गई सर। दोबारा रिपीट करूंगा ना यार। ठीक है? इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, आखिरी सेंटेंस। ठीक है? आखिरी,
ठीक है ना? यस सर, यस सर। जी सर। जी ठीक है, जी ठीक सर। करवाएं सर, अक्सर बच्चों करवाएं की सर, चुप करवाएं सर। चुप हो जाए ना बच्चों की, तो मैं समझ जाता हूँ इन्हों की बस हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल अभी नहीं आप नहीं सर, ठीक आप है। कंटिन्यू करें सर। ओके, इसको क्योंकि यार एक ही चीज रहती है इसमें, कुछ ऐसा है नहीं। सर पर आखिरी मजा इतना आ रहा है, आप करें सर। इंशाल्लाह जब बंदा चीज समझ के करता है ना, फिर मजा ही बहुत आता है। नंबर 5, आचिम होती है सुबह। ये जो मैंने लिखा था ना, ये सही लिखा था, ठीक है, सुबह, आचिम सुबह। ए क्यों लगता है? अब जरा रिवाइज करें अपने माइंड को, ए क्यों लगता है? ये मैंने बताया, जगह टाइम लोकेशन, इशारा, टाइम, इशारा, इशारा कर इशारा रहा है सर करने वहाँ। के लिए, सुबह की तरफ इशारा करने के लिए उसने ए लगा दिया। आचिम में सुबह। फ्योंगमोन बोलते हैं अस्पताल को, हॉस्पिटल के लिए मैं एच लिख टाइम रहा का हूँ। जिक्र होता है। हाँ, हॉस्पिटल। क्या हो जाएगा? आची में फ्योंगबोने, 2 दफा लगा दिया सेंटेंस में उसने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम का जिक्र है और यहाँ पे लोकेशन का जिक्र है, ठीक है। फ्योंगबोन क्या है? हॉस्पिटल है, लोकेशन है ना, तो यहाँ पे भी जिक्र आ गया इसका। 2 दफा लग गया, एक सेंटेंस में 3 दफा भी लग सकता है। एक के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही दफा आएगा। 2 दफा, जितना लंबा सेंटेंस होगा 2 दफा तो हो सकता है, 2 दफा लग जाए, 3 दफा लग जाए। जब नहीं, जब डिफरेंट देखो ना। कई हाँ, दफा लगेगा। हाँ कई दफा लगेगा। अब देखो ना, यहाँ पे डिफरेंट चीज है ना। ये सुबह है उसके साथ लगा है, ये अस्पताल है उसके साथ लगा है, तो लगेगा ना ये। अच्छी में फ्योंगबोन है, सुबह अस्पताल, खसयो गया था। जाऊँ। जाऊंगा नहीं, गया था। मैंने एक निशानी बताई थी ऊपर, पास्ट टेंस की। क्या निशानी है? अस्सयो। और एक और बात भी की थी मैंने, अस्सयो भी है इसके अंदर, अस्सयो अटैच है, गौर करें। लेकिन अटैचमेंट लगी हुई है, ये असल में जब पास्ट टेंस कराऊंगा तब समझ आएगी। फिलहाल ये देख लें कि इसके अंदर खा है, खा, ये खा लगा हुआ है, इसका मतलब होता है गो, जाने को कहते हैं, ठीक है। तो खस से हो क्या हो जाएगा? गया था, अपने लिए लगा रहा है वो, ठीक है, ये अपनी बात कर रहा है। कैसे हो जाएगा? आची में फ्योंगवोने खस सोयो गया था, ठीक है। ये असह्य, यहाँ पे फर्क क्या है ये बता देता हूँ। असह्य, ये असह्य। फर्क कहाँ पे है पता है? यहाँ पे इसके अंदर, इसके अंदर ओ लगा है, गौर से देखें, इसके अंदर आ लगा है, ठीक है। खा के साथ ये आ अटैच है। ये जो अटैचमेंट वाला काम है ना, ये तो जब सेंटेंसेस करेंगे तब भी पता लगेगा। फिलहाल इसके साथ भी लिख लें, ये पास्ट टेंस है, ठीक है। ये भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है। तो ये हो जाएगा अच्छी में फ्योमोने खासे हो। मैं इसको आपको प्ले करके सुनाता हूँ, जो मैंने पढ़ाया वही है कि नहीं है, ठीक है। ट्रैक नंबर कितना है? 26 है। 26 है, सुनते हैं ना इसको, ठीक है। ये आपको कल याद हो जाएगा, जो रह गया तो बेशक कोशिश लेकिन करनी है याद करने की, इसको सारी चीज़ों को, पॉइंट्स को, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी होगी आपके पास। जो चीज़ रहेगी दोबारा पूछ लेना कल, अभी मैं सुनाता हूँ आपको, सुने। 2번. 다음 문장을 읽으세요. सुने पहला। 1. 창문을 닫으세요. ठीक है, छंग मोनल थाद सेयो, खिड़की बंद करें। 2. 사진을 찍었어요. साजिनल चिगोस सोयो, तस्वीर खींच ली। 3. 책에 이름을 쓰세요. छक्के इरमल ससियो, किताब पर नाम लिखें। 4. 물을 마시고 싶어요. मुरल माशिगो शिपोयो, पानी पीना चाहता हूँ। लास्ट। 5. 아침에 병원에 갔어요. अच्छी में फ्योंगवोने खसोयो, सुबह अस्पताल गया था, ठीक है। सही है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आपने ये कर लेना है, और कुछ चीज़ रहेगी तो कल दोबारा करा दूंगा। एनी क्वेश्चन? नो सर। कल ही पूछेंगे ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़। सर।